वे भी अपने शेष समय को बाबा साहब के विचारों को समाज में फैलाने का काम करें, समाज पर दया करें, समाज पर करुणा करें, क्योंकि सभी संतों गुरुओं महापुरुषों ने इस समाज पर करुणा किया है, दया किया है। इन्हीं सब शब्दों से हम अपनी बात को विराम करते हैं। जय भीम। सवाल है, इस भारत देश में समाज को चलाने के लिए तमाम धर्मों का जाल है। हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, ईसाई धर्म हो, जैन धर्म हो, पारसी धर्म हो, जो भी, और सारे धर्मों का अपना एक उद्देश्य समाज में सामंजस्य स्थापित करना। सारे धर्म मानव कल्याण की बात करते हैं। कारण क्या है कि बौद्ध धर्म को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने माना। बौद्ध धर्म की महत्ता को भारत ही नहीं, विश्व के अधिकतम देशों ने माना। जो विकसित देश हैं, और बात क्या है कि आंतरिक और बाह्य विचारधारा का विस्तृत अध्ययन करने के बाद आपके बीच में बहुत ही उच्च शिक्षा पदक से सम्मानित भाई डॉक्टर राम समूह जी बौद्ध धर्म के विचारधारा को क्यों फैलाना चाहते हैं, यह बहुत पूर्ण विषय है। और इसके विषय में लास्ट में हमारे कमिश्नर साहब बताएंगे, ये विद्वान है। और निश्चित रूप से बौद्ध धर्म एक ऐसी विचारधारा है कि समाज में जो ऊंच नीच, गैर बिरादरी, मानव कल्याण की जो खाई है उसको बांटती है और नौजवानों में ऊर्जा का संचार करती है और प्रतिभाओं को निखारती है। जिसने भी बौद्ध धर्म को अपनाया, अपने लोगों में, गैर लोगों में, अन्य राष्ट्रों ने, वह विकसित राष्ट्रों में उनकी गणना है और वो बहुत आगे है। भारत से हट करके अन्य देशों में आप जाएंगे, विदेशों में बौद्ध धर्म की विचारधारा में एक खासियत है। निश्चित रूप से उनके आदर्शों को बाबा साहब ने पहचाना। आज बाबा साहब को भारत ही नहीं, विश्व के देशों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लोग मानते हैं और समझ सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भगवान गौतम बुद्ध को अपना गुरु माना था और प्रचार में लिया था, अपने संस्कार में लिया था, अपनी संस्कृति में लिया था। इसी क्रम में मैं बहुत ही जागरूक साथी रूदल बौद्ध जी को आमंत्रित करते हैं, अपने विचार आप व्यक्त करें। यस्मूलो निसिनो सपार विजयता प्रत्यय सत्तं संता बंदे बोधिपाद पंगने महाबोध लोकनाथेन पूजिताय हमते नमस्सामि बोधि राजा नमस्ते। इको थोड़ा कम कर दीजिएगा साथियों। जिस वृक्ष के नीचे बैठकर शाक्य मुनि महाकाली तथागत गौतम बुद्ध ने ज्ञान को प्राप्ति किया, सबसे पहले उस पीपल वृक्ष को मैं नमन कर रहा हूँ। आप लोगों ने वहाँ पुष्पांजलि किया बुद्ध विहार में, महाकाली गौतम बुद्ध के चरणों में। वहाँ अपने लोटे में देखा होगा पीपल पत्ता लगाया गया है। क्यों आम का, क्यों कटहल का, क्यों बैर का, क्यों और अन्य फलों का नहीं लगाया गया? कारण है, पहला कारण इसी पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर तथागत बुद्ध ने ज्ञान को प्राप्त किया था। दूसरा कारण यही संसार में एक वृक्ष जो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, जिससे हर प्राणी जिंदा है। अभी कोरोना महामारी में ऑक्सीजन लेवल कम हुआ, पता चल गया ना ऑक्सीजन क्या होता है।
इसलिए बौद्ध धर्म का संस्कार है, वृक्ष नहीं है, छोटा पौधा अगर गमले में तो रख दिया जाता नहीं है तो उसका पत्ता लगाया जाता है। साथियों, हम लोग अंधविश्वास के तरफ से हम लोग मुंह मोड़ना चाहते हैं, लेकिन एक कहावत है, सजी पंचायत मानव फूटा वही गाड़ा। मेरा समाज वो करता है, सारी पंचायत मैं मानूंगा लेकिन खूंटा में वही गाड़ूंगा, तो फिर पंचायत करने की क्या जरूरत है। साथियों, आज जिस महाकारुणी तथागत गौतम बुद्ध की हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं, पूरे विश्व में एक ऐसे ही यही मात्र प्राणी हैं जो एक चींटी तक नहीं मारे, और इनके समकालीन महावीर स्वामी जी जो पावा में पैदा हुए। साथियों, गौतम बुद्ध जी का जन्म जो आजकल नेपाल में पड़ता है, लुम्बिनी जगह है, बैसाखी पूर्णिमा पर 563 ईसा पूर्व में पैदा होते हैं। इनका मन राजपाट में नहीं लगता है, प्राणियों को दुखी देखकर तमाम चीज दिखाई गई है, आप लोग देखे भी हैं, कहीं लाश को देखे, कहीं वृद्ध को देखे, कहीं विकलांग आदमी जा रहा है, कोई दुखी है, इनका मन विक्षिप्त हो गया। विक्षिप्त होने का मतलब उस दुख से विक्षिप्त हुआ, और इन्होंने राजपाट छोड़ने का मन में ठान लिया। अब बताइए, 4 तरह का महल इनके लिए बना था, जाड़ा, गर्मी, बरसात और अंतर का, कि ये महल को छोड़कर न जाए, लेकिन इनका मन नहीं लगा। इतने बड़े धनाढ्य उस समय के राजा के लड़के, इन्होंने धन दौलत पर लात मार दिया, और एक वस्त्र, इसमें 5 कलर है, आप लोग देख रहे हैं, नीला, पीला, लाल, सफेद, कासाय, ये कासाय वस्त्र पहन करके, और एक भिक्षा पात्र जिसमें वो अपना भोजन भी करते थे, उसी में मांग लेते थे, लेकिन 3 घर से अधिक नहीं मांगते थे, नियम था। उस नियम को अभी आगे मैं बता रहा हूं। लुम्बिनी में पैदा होते हैं, गृह को त्याग करते हैं, और सारी घटना पूर्णिमा के दिन ही घटित है। इनकी जितनी घटना है, पूर्णिमा के दिन अपनी माँ के गर्भ में आते हैं, पूर्णिमा के दिन पैदा होते हैं, पूर्णिमा के दिन गृह त्याग करते हैं, पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्ति करते हैं, और पूर्णिमा के दिन ही मृत्यु को प्राप्त करते हैं। ऐसा विश्व में कोई ऐसा आदमी अब तक नहीं मिला, लेकिन आप लोगों को सच्चाई नहीं बताया जाता है। और हमारा समाज जो मूल निवासी समाज है, जो बहुजन समाज है, ये बहुजन का नाम महाकारुणी गौतम बुद्ध ने दिया। चलो तो कहने चार कम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा किसने दिया? महाकारुणी तथागत गौतम बुद्ध ने दिया। लेकिन हम दूसरा नारा लगा सर्जन हिताय सर्जन सुखाय। हमको इसी पर काम करना है, बहुजन के लिए काम करना है। जो हमारे संतों, गुरुओं, महापुरुषों को ज्ञान प्राप्ति हुआ, परम पूज्य बोलते बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं आते तो हम इस धर्म को नहीं जानते, मानवर कांसीराम साहब नहीं आते तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को नहीं जानते। इन लोगों ने बताया, उनके पहले तमाम संत गुरु महापुरुष कबीर साहब, रविदास जी, जीत महाराज, फूले साहू जी महाराज, नारायण गुरु, ये भी रामा सा प्यार नागर, तमाम महापुरुष पैदा हुए और समाज को बताए। लेकिन दुख है इस बात का, हम लोग बुद्ध पूर्णिमा पे आज ये जयंती मना रहे हैं, दुख इस बात का है कि अपने महापुरुषों के बताए हुए मार्गों पर हम नहीं चलते, दूसरे के बताए हुए मार्ग पर तुरंत अंगीकार करते हैं। अभी साथी ने कहा शिक्षा पर आपने बोल दिया, एक ही पॉइंट बोला, मैं उस बात को रखा था। शिक्षा तो लेते हैं, कहाँ लेते हैं? दासे पे लेते हैं।
संगठित कहाँ होते हैं? दारू खाने पे होते हैं। संघर्ष कहाँ करते हैं? नशा कर जब घर में जाते हैं तो बीवी बच्चों को पीटना शुरू करते हैं, संघर्ष वहां करते हैं। प्रैक्टिकली घटना बता रहे हैं आप, देखिए घटना वैसे नहीं बता। साथियों, इस पे आप लोग विचार कीजिए। अगर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पे काम करना है, बाबा साहब अम्बेडकर के कारवा को आगे बढ़ाना है, तो 22 प्रतिज्ञा पर काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं नीला गोचा टांग लगे, पेंसिल टांग लगे तो हम बौद्धिस्ट हो गए, अम्बेडकरवादी हो गए, ऐसे करते ही नहीं। मैं मान नहीं सकता हूँ। इसी चुनाव में हम लोग देख लिए कितने बड़े अम्बेडकरवादी हैं और कितने बड़े मनुवादी हैं मेरा समाज। साथियों, तो पैदा लुम्बिनी में होते हैं, ज्ञान बोध गया में प्राप्त करते हैं और इनका परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु को प्राप्त कहाँ होते हैं? निकाले बोल रहा उस पर मैं बोलूं, वही तो मेन है। महापरिनिर्वाण कहाँ होता है? यही कुशीनगर में, आपके बगल का जिला कुशीनगर है। यहाँ कभी नहीं गए होंगे, लेकिन प्रयागराज पहले जाएंगे नहाने के लिए। जो मेरा धर्म कहता है, अगर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी आप लोग हैं तो तथागत बुद्ध के अनुयायी माने जाएंगे। अगर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी नहीं है तो तथागत बुद्ध के अनुयायी कतई नहीं माने जाएंगे। मानव कांशीराम साहब का अनुयायी है, बाबा साहब का अनुयायी माने जाएंगे। लेकिन साथियों, मैंने कहा ना, सारी पंचायत माने के खुट्टा वही गाड़ेंगे। हाँ कर लेते हैं, फिर उल्टा काम करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे मंच लगाने से, बोलने से, सबकी भाषण सुनने से क्या मतलब है? हम मन से चिल्ला कर चले जाएं, ये मन से बता कर लोग चले जाएं। उसमें जो बढ़िया चीज उसको छांटिए ना, जो गलत हो वापस भेज दीजिए, हम लोग वापस ले लेंगे। साथियों, हम लोग को 4 तीर्थ स्थल जिसको बोला जाता है, कौन सा है? पहला लुम्बिनी, जहां भगवान तथागत बुद्ध पैदा हुए। दूसरा बोध गया, जहां ज्ञान प्राप्ति किए। तीसरा सारनाथ, जहां ज्ञान को विस्तारित किए। वहीं से शुरू किए वो। हम लोग सारनाथ में जाते हैं, चीवर में बाल वगैरह सब छिला दिया जाता है, कोई कुछ नहीं रहेगा, घड़ी घड़ी कुछ नहीं, केवल एक चीवर शरीर पर रहेगा। हमारे बीच में पूर्व शासकीय वक्ता श्रद्धेय रामनाथ जी आ चुके हैं, आपका स्वागत है। साथियों, तो हम लोग एक चीवर रहता है और भिक्षा पात्र रहता है, वो सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है अपने धर्म के प्रति हम कैसे सजग रहेंगे। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को माना, तो क्या बाबा साहब अम्बेडकर से बड़ा ब्राह्मण हो गए बड़े का? तो फिर क्यों नहीं मेरा समाज मानता इसको? इसका मतलब वो बाबा साहब अम्बेडकर को धोखा दे रहा है, जय भीम का नारा लगा करके उल्टा काम कर रहा है, बाबा साहब के कार्यों को पीछे ढकेलने का काम कर रहा है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को मान लिया, अंगीकार कर लिया, क्या बाबा साहब पागल थे क्या? दुनिया में बहुत धर्म है, सभी धर्मों का अवलोकन करने के बाद बाबा साहब ने पाया बौद्ध धर्म को, और 10 लाख लोगों को लेकर के नागपुर की धरती पर इस धर्म को अंगीकार किया और 22 प्रतिज्ञा किए। उस 22 प्रतिज्ञा को बहुत जरूरी है। अगर आप लोग असली अम्बेडकरवादी हैं, बुद्धवादी हैं, बुद्ध जयंती मना रहे हैं, तो तथागत बुद्ध की बताई हुई त्रिशूल पेंसिल, अभी मेरे एक श्रावण साथी बताकर शैलेंद्र कुमार जी गए हैं, 3 सरल 5 पेंसिल, समझ नहीं आया। तो साथियों, मेन मकसद हम लोग का आज का तथागत बुद्ध का जो जन्मोत्सव, जन्मदिन मना रहे हैं, आज हम लोग यह निर्णय करके जाएंगे, कसम लेकर के जाएंगे कि बाबा साहब की बताई हुई 22 प्रतिज्ञाओं का सम्मान करेंगे, उस पर हम लोग चलेंगे। डरिए मत। सबका ऑपरेशन बाबा साहब अम्बेडकर ने कर दिया, उसके पहले तथागत बुद्ध ने ऑपरेशन करके दे दिया। उसी को कबीर साहब रविदास जी समाज में फैला दिए, उसी को बाबा साहब अम्बेडकर ने भी बता दिया। आप अगर डरेंगे, भगवान भगवती से डरेंगे, तो आप काम नहीं कर पाएंगे। जो सही है उसको मानिए। साथियों, निकालिए।
मैं सम्मेलन में ज्यादा ले रहा हूँ, कोई इशारा कर दीजिएगा सम्मेलन पे नहीं। हम ज्यादा हम लोग बोली थे, कोई कुछ बात को न माने तो कोई बेकार है बोलना हम लोग का। हमारे साथी बहुत बैठे हैं, 2-2 मिनट कुछ बात बताएंगे, उस पर आप लोग अंगीकार कीजिएगा, उसको मानने का प्रयास कीजिएगा। साथियों, तो मैं तथागत बुद्ध जी को 4 स्थली हमने कौन कौन से बताया? लुम्बिनी, सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर आपके बगल का। कभी भी जाना हो 3 स्थलों पर, आज के तारीख में पूरे विश्व में लाइव चल रहा होगा। सारनाथ का, कुशीनगर का, श्रावस्ती का, लुम्बिनी का, बोध गया का, पूरे विश्व देख रहा है। और मेरा समाज को पता ही नहीं है ये क्या है बुद्धि पूजा। मोट मोट रोटी बना के पहले हम लोग देखे हैं, नहीं कहते बुद्धि पूजा, मोट मोट रोटी बना के उसको काटते हैं सब। तो क्या है, आज बुद्धि पूजा है, इसके नाम से प्रचारित है। वही बुद्धि पूजा बुद्ध पूर्णिमा का होता था, वही हमारा आज का दिन है जो बुद्ध पूर्णिमा का दिन है। आप लोग हर घरों में जा, इतने लोग बैठे हैं, घरों में जाकर बताइए, अपने बच्चों को बताइए। लेकिन जो संस्कार, अभी संस्कार सबसे पहले सामने बंधु ने मेरे बताया, संस्कार जिस समाज में नहीं है वो समाज ध्वस्त है। हमारे श्रेष्ठ जन यहाँ बैठे हुए, हम संस्कार विहीन हो जाएंगे, फिर मतलब क्या रह जाएगा? यही नकल हमारा छोटा बच्चा करेगा, यही नकल मेरी माँ बहनें करेगी, मेरा भाई करेगा। तो साथियों, सबसे पहले संस्कार अपने घरों में महाकारुण्य गौतम बुद्ध का फोटो, बाबा साहब का फोटो, कबीर का, रविदास का, जेतुबारा फूले, साहू जी महाराज का, नारायण गुरु, ललई सिंह, जितने सामाजिक क्रांतिकारी हुए जो समाज को यहाँ तक पहुंचाए, उन महापुरुषों का लगाइए। तो सुबह जब नमन करेंगे माँ पिता को, अपने माँ पिता का लगाइए, सास ससुर का लगाइए। जब आप नमन करेंगे तो लड़का डेली देखेगा पिता नमन कर रहे हैं, तो वो भी कल से करना शुरू करेगा। ये प्रैक्टिकली मैं देखी हुई बात बता रहा हूँ। आज जब अनाप शनाप टांगेंगे तो अनाप शनाप उसका दिमाग जाएगा। साथियों, हम बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा, 22 प्रतिज्ञा को कहें, बोलते 22 प्रतिज्ञा, इसको देर तक कीजिए, ठीक है साथियों। 22 प्रतिज्ञा है क्या? नागपुर की धरती पर जब बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया, उसके बाद वो जानते थे कि सभी चीजों का ब्राह्मणीकरण हो जाएगा, लेकिन ये 22 प्रतिज्ञाओं का नहीं हो पाएगा। इसी का काट लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रतिज्ञा किया, प्रतिज्ञा नंबर 1, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश और गौरी गणपति को ईश्वर मानूंगा, न भगवान मानूंगा, न उनको पूजा करूंगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, मैं नहीं कह रहा। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा तो हमको कहना पड़ेगा, मैं उस पर आ रहा हूँ सर, वही बात बता रहा हूँ। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा तो मुझे कहना पड़ेगा, कांसीराम साहब ने कहा तो मुझे कहना पड़ेगा, मेरे महापुरुषों ने कहा तो हमको कहना पड़ेगा। तो डर किस बात के आप लोग रहे हैं? ये तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, लिखित रूप में दिया। दूसरी प्रतिज्ञा, मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा तथा उनकी पूजा नहीं कभी नहीं करूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा, मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, ये बाबा साहब ने कहा। चौथी प्रतिज्ञा, ईश्वर ने अवतार लिया, इस पर मेरा विश्वास नहीं है। पांचवी प्रतिज्ञा, मैं ऐसा कभी नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। ऐसे प्रचार करने वालों को मैं झूठा प्रचार समझूंगा। छठी प्रतिज्ञा, मैं श्राद्ध कभी नहीं करूंगा तथा न ही कभी पिंडदान करूंगा। अभी साहब के घर पर मृत्यु हुआ था, इनकी मां मरी थी, इनके पिताजी मरे थे। सारा कार्यक्रम बौद्ध धर्म से किया गया, सारे लोग देखे भी, फिर भी नहीं, ये लोग डरते हैं। अरे भाई, जीते जी आदमी को आप जो खिलाएंगे वही खाएगा ना। साथियों, 7वां नंबर प्रतिज्ञा है, मैं बुद्ध धर्म के विरुद्ध कभी कोई बात नहीं करूंगा। 8वीं प्रतिज्ञा, मैं कोई भी क्रिया कर्म ब्राह्मणों के हाथों नहीं कराऊंगा। 9वीं प्रतिज्ञा, मैं इस सिद्धांत को मानूंगा कि सभी मनुष्य एक समान है। 10वीं प्रतिज्ञा, मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। 11वीं प्रतिज्ञा, मैं भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पूरा पालन करूंगा।
पंद्रहवीं प्रतिज्ञा, मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगा और उनका लालन पालन करूंगा। चौथी प्रतिज्ञा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। 15वीं प्रतिज्ञा, मैं चोरी नहीं करूंगा। 16वीं, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। 17वीं, मैं शराब नहीं पीऊंगा। 18वीं है, मैं अपने जीवन को बुद्ध धर्म के 3 तत्वों अर्थात ज्ञान, शील तथा करुणा पर ढालने का प्रयत्न करूं। 19, मैं मनुष्य मात्र को उन्नति के लिए हानिकारकता, मनुष्य के ऊंच नीच मानने वाले पुराने हिंदू धर्म को त्यागता हूं। मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि गौतम बुद्ध का धर्म ही नहीं सही धर्म है। 21, मैं यह मानता हूं कि मेरा और नया जन्म हो रहा है। अंतिम है, मैं यह पवित्र प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से मैं बुद्ध धर्म के अनुसार कार्य करूंगा। ये 22 प्रतिज्ञा जब बाबा साहब अम्बेडकर ने लिया नागपुर की धरती पर 10 लाख लोगों के बीच में, तो क्या संदेशा गया होगा? 10 लाख लोगों ने सुना तो कम से कम 5 लाख लोग तो जरूर माने होंगे। इतने लोग हम लोग बैठे हुए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, कांसीराम साहब के अनुयायी हैं, गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं, तो केवल जय भीम बोलने के लिए हैं और उल्टा काम करने के लिए हैं? नहीं, हमको उसी पर काम करना है जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने माना और हम लोग को बताया रास्ता, उसी रास्ते पर चलना है। चूंकि समय ज्यादा है और हम यही चाहेंगे, मैं समय ज्यादा ले लिया, क्षमा चाहते हैं, ये बताना अनिवार्य हम लोग समझे, क्योंकि आज ऐसा दिन है कि यहाँ से प्रतिज्ञा लेकर ही जाना है कि आज से यह कार्य मैं नहीं करूंगा। साथियों, आपने मेरे विचारों को सुना, जो सही लगेगा उसको आप लोग रखिएगा, जो गलत होगा मेरा वापस कर दीजिएगा, हम लेते चले जाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।